एक बार एक साधु महाराज अपने एक शिष्य के घर ठहरे हुए थे। वह शिष्य काफी धनवान था। उसके बहुत से व्यापार थे, घर आलीशान था और उसमें सुख सुविधा के सारे सामान मौजूद थे। अन्न धान के कोठे भरे हुए थे और काम करने के लिए बहुत से नौकर चाकर भी थे। साधु महाराज वर्ष में एक बार आकर अपने उस शिष्य के घर जरूर ठहरते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि शिष्य जिस शहर में रहता था उसमें साधु महाराज के इष्ट देव का भव्य मंदिर था, जहाँ वे साधु महाराज हर साल दर्शन के उद्देश्य से अवश्य आते। इसलिए जब वह मंदिर दर्शन के लिए आते तो अपने उस शहर में रहने वाले शिष्य के घर जरूर रुकते। शिष्य भी अपने गुरु का बहुत मान सम्मान से स्वागत करता। इससे पहले जब भी वह साधु महाराज उस शिष्य के घर आते तो वह उन्हें काफी उत्साहित और हर्षित दिखता था। मगर इस बार जब साधु महाराज अपने शिष्य के घर रुके हुए थे तो उन्होंने अनुभव किया कि उनका शिष्य परेशान और चिंतित रहता है। साधु महाराज ने शिष्य की पत्नी से पूछा, क्या बात है, आजकल तुम्हारे पति काफी चिंतित दिखते हैं? पत्नी ने कहा, हाँ, वो आजकल चिंता में रहते हैं क्योंकि उन्हें व्यापार में 5 लाख का फायदा हो गया है। साधु महाराज ने आश्चर्य से कहा, फिर चिंता क्यों? यह तो खुशी की बात है। 5 लाख का लाभ ही तो हुआ है, नुकसान थोड़ी ना हुआ है। यह सुन पत्नी मुस्कुराई और बोली, हाँ महाराज, सही, लेकिन अगर आप उन्हें उनकी चिंता का कारण पूछेंगे तो वो कहेंगे कि मैं इसलिए उदास हूँ क्योंकि मुझे व्यापार में 5 लाख का नुकसान हुआ है। यह सुन साधु महाराज आश्चर्य में पड़ गए और बोले, यह क्या बात हुई? तुम तो पहेलियां बुझा रही हो, स्पष्ट बताओ। अभी तो कह रही थी कि व्यापार में 5 लाख का लाभ हुआ है और अभी कह रही हो 5 लाख का घाटा हुआ है। शिष्य की पत्नी ने हंसते हुए कहा, माफ कीजिए गुरुजी, मगर मैं एकदम ठीक ही कह रही हूँ। मेरे पति को एक साथ फायदा और नुकसान दोनों ही हुए हैं। साधु ने कहा, यह कैसे हो सकता है? पत्नी ने समझाते हुए कहा, मेरे पति को 5 लाख का नुकसान हुआ है क्योंकि उन्हें व्यापार में 10 लाख का फायदा होने की उम्मीद थी, मगर सिर्फ 5 लाख का ही लाभ हुआ। इसलिए वे यह सोचकर आजकल उदास रहते हैं कि उन्हें 5 लाख का नुकसान हो गया है। साधु महाराज को ये बात बड़ी अजीब सी लगी। शाम को जब शिष्य साधु महाराज के पास बैठा था तो साधु ने उसे उसकी चिंता का कारण पूछा। शिष्य ने दुखी होकर रुद्र स्वर में कहा, क्या बताऊं गुरुवर, मुझे व्यापार में 5 लाख का नुकसान हो गया। व्यापार में 10 लाख के फायदे की उम्मीद थी, मगर सिर्फ 5 लाख का ही लाभ हुआ। यह सुन साधु महाराज ने अपने प्रिय शिष्य से कहा, मेरी बात गौर से सुनो। तुम्हारा ध्यान अपने 5 लाख के फायदे की तरफ नहीं है, बल्कि उस 5 लाख की तरफ है जो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। वह 5 लाख तो सिर्फ तुम्हारी उम्मीदों में थे, वास्तविकता में नहीं। सोचो, अगर तुम्हें 5 लाख के फायदे की ही उम्मीद होती तो क्या तुम दुखी होते? और अगर तुम्हें सिर्फ 2 लाख के फायदे की उम्मीद होती और 5 लाख का लाभ हो जाता तो तुम खुशी से झूम रहे होते। सुनो पुत्र, तुम्हारे दुख का कारण तुम्हारी अपेक्षाएं और उम्मीदें हैं और कुछ भी नहीं। इसी तरह दोस्तों, हम भी हमारे मन में बहुत सी उम्मीदें और अपेक्षाएं पाल लेते हैं और जब वे पूरी नहीं होती तो हम दुखी हो जाते हैं। जितनी बड़ी हमारी अपेक्षाएं होंगी, जीवन में उतना ही ज्यादा असंतोष होगा। आजमा कर देखिए, अपेक्षाएं कम तो असंतोष कम, और अपेक्षाएं शून्य तो असंतोष भी शून्य। इस संसार में अधिकतर लोग अपेक्षाओं की वजह से ही दुखी और तनाव युक्त रहते हैं। जितनी बड़ी हमारी अपेक्षाएं होंगी, जीवन में उतना ही ज्यादा असंतोष होगा। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन जरूर दबाएं और ऐसी इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नई कहानियों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यह प्रेरक कहानियाँ अपने प्रियजनों तक पहुँचाने के लिए शेयर बटन दबाएं।